जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज का टाइप 1 है, ठीक है, बिल्कुल पहला क्लास परसेंटेज का। सबसे पहले हम लोग परसेंटेज को समझते हैं। परसेंटेज होता क्या है? आप कोई भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप कितना प्रतिशत अंक लाए हैं। भैया आपको पता है, मान लेते हैं कि आप मैट्रिक में 300 अंक लाए हैं। मैट्रिक में आप 300 अंक लाए हैं, तो आपसे वो पूछ रहा है कि प्रतिशत में बताओ। तो अगर आप सीधा सीधी 300 बताएंगे तो काम नहीं चलेगा, आपको प्रतिशत में बताना पड़ेगा। अब लड़का लोग को अगर समझ में नहीं आता है तो सोच के बेहोश हो जाता है कि प्रतिशत क्या होता है, कैसे निकलेगा प्रतिशत। ठीक है, तो ये प्रतिशत को हम लोग समझेंगे कैसे प्रतिशत निकलेगा, क्योंकि वो प्रतिशत में ही मांग रहा है। आपका आंसर जो मांग रहा है वो प्रतिशत में मांग रहा है। सबका अपना अपना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कहेगा कि अपने आय का, ठीक है, या पूरे महीने में अपने आय का 10% खर्चा करता है, आपको पता नहीं चल रहा है कि 10% कितना कितना 10% पता नहीं चल रहा 10%। लेकिन अगर आपको कह दे कि वो व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति अपने महीने में, पूरे एक महीने में, ठीक है, 1,000 रुपया खर्च करता है, 1,000 रुपया खर्च करता है, तो आप बता दीजिएगा। अच्छा, 1,000 खर्च कर रहा है, मान लेते हैं कमा रहा है 10,000 रुपया, तो 10,000 में से 1,000 रुपया खर्चा करता है तो कितना बचा रहा है? 9,000 रुपया। 10,000 में से 1,000 आप आराम से घटा दिए, लेकिन अगर 10% में कहेंगे कि 10% खर्चा कर रहा है तो आपको दिक्कत हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, दिमाग ब्लास्ट कर जाएगा आपका, हैंग कर जाएगा, है ना, आप बेहोश हो जाइएगा। तो बेहोश नहीं होना है, ठीक है। आप अगर फॉर्म भरने जाते हैं, ठीक है, ग्रुप डी हो या कोई भी फॉर्म भरने जाते हैं, तो अगर आपसे अंक ना पूछ करके वो प्रतिशत पूछे, आपको पता है कि 300 हम लाए हैं, तो प्रतिशत आएगा कैसे, निकलेगा कैसे प्रतिशत? और जब प्रतिशत में कोई बता देगा तो उससे हम अंक कैसे लाएंगे, कितना होता है ये प्रतिशत, कैसे होता है प्रतिशत? ठीक है, तो चलिए जानते हैं थोड़ा विस्तार से। ठीक है, आइए। देखिए, यहां पर मैंने कुछ आपके सामने लिखा है। 100 रुपया मान लेते हैं है, किसी व्यक्ति के पास 100 रुपया है और वो खर्चा कर रहा है 10 रुपया। 100 रुपया है, 10 रुपया खर्चा कर रहा है, तो कितना प्रतिशत खर्चा कर रहा है? तो 10 है तो आप लिख दीजिए 10% खर्चा कर रहा है। काहे लिख दिए सर? काहे कि यहां पे 100 है सर, समझ रहे हैं सर? काहे कि यहां पे 100 है, तो कहिएगा इतना प्रतिशत आसान था निकालना, तो पहले कहीं नहीं बताया। सुनिए सर, आसान नहीं है। जब 100 से कहेगा, मान लेते हैं कि 100 रुपया में 20 रुपया को खर्चा कर दिया, तो 20% खर्चा कर दिया, समझ रहे हैं? 100 है, 100 में से मान लेते हैं कि 40 रुपया कोई किसी को दान कर दिया, तो 40% दान किया। अगर कोई 100 से तुलना कर दे, 100 से कहे, हमको प्रतिशत कहना है तो 100 से कहना पड़ेगा, ठीक है, वही प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां 20 रहता तो प्रतिशत में भी मान कितना हो जाएगा? 20%। अगर यहां 30 होता तो 30%। लेकिन अगर यहां पर 100 नहीं, 100 के अलावा 500 हो, 1,000 हो, 2,000 हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो प्रतिशत निकालने के लिए ही आपका है 100 पर आपको निकालना है। 100 रुपया में कितना, आप ये बता दो। आप खर्चा करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताओ कि 100 रुपया पर आप कै रुपया खर्चा कर रहे हो? 100 रुपया पर कै रुपया खर्चा कर रहे हो? तो देखिएगा, जैसे कि 500 रुपया है, 500 रुपया में कोई खर्चा कर रहा है 10 रुपया। 500 रुपया में कै रुपया खर्चा कर रहा है? 10 रुपया। लेकिन प्रतिशत खर्च निकालना है, को कहेगा कितना प्रतिशत खर्च किया, कितना प्रतिशत। तो देखिए, आपको देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, तुलना करना होगा। क्या करना होगा? तुलना। अब इसको कॉन्सेप्ट अभी हम आपको और अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहले आपको आंसर लाने के लिए बता देते हैं। 10 लिखेंगे, यहां 500, और प्रतिशत के लिए 100। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, अभी इसको हम समझाते हैं। निकालिएगा तो 0 से 0, ठीक है, 50 दूनी के 100, आपका आ गया आंसर 2%। समझ रहे हैं ना? 10/500 गुने 100, 0 से 0, 50 दूनी के 100, 2% आपका आंसर हो गया। तो आप कहिएगा, यहां पर 10 था तो 10% हो गया। यहां पर सॉरी, यहां पर 100 अगर है तो 10 है तो 10% हो गया। यहां पर अगर 500 है तो 10 था तो 10% नहीं हुआ। तो कारण को समझिए, कहे कि यहां पर 500 है, यहां पर 1,000 है। जब 100 रहेगा ना, तो जितना कहेगा उतना ही हो जाएगा। ठीक है, 100 में जितना रहेगा, जैसे 100 में 5 है तो 5%,
100 में 4 है 4%। लेकिन 500 है और 500 में 10 है, तो इतना पक्का मान लीजिए कि 10% नहीं होगा। यहां अगर 1000 रुपया में 10 रुपए को खर्चा कर रहा है, तो यहां पक्का है कि 10% नहीं होगा, 10% नहीं होगा। बस इसको समझिए, 10% नहीं होगा। मतलब कि आप 10 है तो 10% नहीं है, 50 है तो 50% नहीं है, 60 है तो 60% नहीं है, 90 है तो 90% नहीं है। ठीक है, वो होगा कब? जब 100 रहेगा। तो जब तुलना हम 100 से करेंगे, हम 100 से सब तुलना करेंगे, तो जितना रियल में मान रहेगा उतना प्रतिशत में मान हो जाएगा। जितना रियल में मान है, जैसे 10 है तो 10% में हो गया, 10% में ही हो गया। अगर 20 है तो 20% हो गया। क्लियर है? इसको समझते हैं करना कैसे है। ठीक है, चलिए देखिए, से या का, ये दो चीज पर ध्यान दीजिएगा, से या का। जहां भी से या का लगता है उससे तुलना होता है। क्या होता है? तुलना। जैसे बोले राम मोहन से लंबा है, राम मोहन से लंबा है, तो राम का तुलना हुआ किस से? मोहन से। समझ रहे हैं? तो आइए, जैसे कि 20 रुपया 40 रुपया का, शॉर्ट में 20 रुपया 40 रुपया का कितना प्रतिशत है? समझ रहे हैं? कितना प्रतिशत है? ठीक है, 20 रुपया 40 रुपया का कितना प्रतिशत है? यानी 20 रुपया 40 रुपया का, तो 20 रुपया ऊपरे और 40 रुपया का, जिसमें का लगेगा या से लगेगा उससे तुलना होगा। ध्यान दीजिएगा, यहीं से आपका शुरू हो गया। जिसमें का लगेगा या जिसमें से लगेगा उसी से तुलना होगा, और तुलना करने वाला संख्या हमेशा बटा के नीचे रहेगा। बोलिए, तुलना करने वाला संख्या हमेशा बटा के नीचे रहेगा। तो चलिए, का या से लगा, तुलना हुआ 40, 40 कहां रहेगा? नीचे। और प्रतिशत निकालने के लिए, क्योंकि प्रतिशत 100 पे निकलता है, प्रतिशत 100 पे निकलता है, तो 100 में जानना है। वैसे भी जात का तुलना जात में, सारे ट्रिक का बाप ब्रह्मास्त्र उसमें हम बताए थे। ठीक है, जात का तुलना जात से, उसमें आपको बताए थे कि आप जिसको निकालना बगल में गुना, जिसको निकालना बगल में गुना, तो निकालना है प्रतिशत को, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। समझ रहे कॉन्सेप्ट? हाँ, तो यहां 100 से गुना कर दीजिए। 0 से 0, 2 दूनी 4 और 2 से 1 कट जाएगा। 0 से 0, 2 दूनी 4, 50। यानी कितना हो गया? ये 50% आपका आंसर हो गया। कितना हो गया? 50%। तो ये 20 रुपया 40 रुपया का कितना हो गया? 50% हो गया। समझ में आ रहा है? तो 50% हुआ तो 50 तो नहीं हुआ, 20 हुआ, 50%। लेकिन अगर मान लेते हैं 10 रुपया है और 10 रुपया कहेंगे 100 रुपया का, तो देखिए 100 कट जाएगा तो कितना प्रतिशत आ जाएगा? 10%। इसीलिए मैंने कहा आपको, जब तुलना करने वाला 100 से होगा, समझिए इस चीज को फिर से थोड़ा, जब तुलना करने वाला 100 हो जाएगा मेरे प्यारे, तो 100 कट जाएगा, जो बचेगा ऊपरे में जो रहेगा 10, वो 10% आंसर हो जाएगा। समझ में आया है? हाँ, अगर 20 रहेगा तो 20%, 40 रहेगा तो 40%, 95%, 95 रहेगा तो 95%। क्लियर हो गई ये बात? लेकिन जब तुलना करने वाला कोई और रहेगा तो प्रतिशत में मान कुछ और रहेगा, और प्रतिशत जब भी निकलेगा तो 100 रुपया पर बताओ हमको। कोई आपको अगर 100 रुपया पर बता देगा तो प्रतिशत निकालने की जरूरत नहीं है। अगर कहेगा कोई 100 रुपया में 10 रुपया दान करता है, 100 रुपया में 10 रुपया दान करता है, तो प्रतिशत में हो गया, प्रतिशत में हो गया, प्रतिशत में हो गया। 100 रुपया में 10 रुपया दान करता है तो 10% दान करता है, हो गया, 10% दान करता है। निकालने की जरूरत नहीं, आसान है। लेकिन जब नहीं 100 में बताएगा तो आपको 100 पर निकालना पड़ेगा, 100 पर निकालना पड़ेगा, जैसे कि निकाल रहा है। अब बात आ रहा था कि आप मैट्रिक, मैट्रिक देखिए, अब मान लीजिए 5, देखिए 300 आप अंक ला रहे हैं, तो कितना से ला रहे हैं आपको ये पूछना पड़ेगा। से लगेगा या कितना का आया, कितना में आया, है ना? तो 500 में आया, 500 से आया, और प्रतिशत के लिए 100।
0000, 5 से 20 और 20 दिया 60%। तो 300 नंबर लाया मतलब 60%, 300 नंबर लाया मतलब 60%। यानी आपको सबसे पहले तुलना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तुलना करना पड़ेगा। आखिरी बोल रहे हैं, सुनिएगा, जब भी प्रतिशत निकालना रहे मेरे प्यारे, तो सबसे पहले तुलना करेंगे, और तुलना करने वाला संख्या हमेशा बटा के नीचे रहेगा। कैसे जानेंगे कि किससे तुलना हो रहा है? तो जिसमें सी लगेगा या जिसमें का लगेगा उसी से तुलना होगा। समझ में आया? बिल्कुल आसान। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कहेगा राम की आय 10% बढ़ गया। राम की आय 10% बढ़ गया। भैया सीधा सीधा बोलो नहीं यार, 1000 रुपया बढ़ गया। 5000 रुपया कमा रहा है, 1000 रुपया बढ़ गया तो 5 में 1000 जोड़ देंगे तो 6000 रुपया। सिंपल सा बात हो गया। 10% में बता रहा है, दिमाग हैंग कर जाएगा, बेहोश हो जाएगा सुन के ऐसे ही। अब देखिए, कुछ खरीदने भी कहीं आप जाते हैं, मॉल में, ठीक है, जाते हैं खरीदने के लिए, या दुकान में कहीं भी जाते हैं, कहता है 10% छूट है। कुछ लोग को समझ ही में नहीं आता 10%। सीधा सीधी कहेगा कोई भी सामान खरीदो ना 500 रुपया छूट देंगे। समझ में आ जाएगा 500 रुपया। कोई भी सामान खरीदो ना 100 रुपया छूट देंगे। नहीं, 10% छूट देगा। ठीक है, तो निकालना पड़ता है विद्यार्थी, 10% निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जिसमें वृद्धि हो या कमी हो, उसको कैसे बनाएंगे? तो प्रतिशत अभी आप जाने निकालना, लेकिन किसी संख्या का अगर प्रतिशत निकालना है, जैसे कि 500 रुपया है, जैसे देखिए इसको समझिए बहुत अच्छा। देखिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखिए, एक मिनट, देखिएगा, ये 500 है, समझिए। अगर 500 का 10% कितना? ठीक है, जैसे कि आपको 500 का सामान है, 10% छूट दे रहे हैं, 10% छूट दे रहे हैं। कुछ भी हो सकता है यार, अभी तो क्वेश्चन करवाएंगे सारा, अभी तो ऐसी सिंपल आपको समझा रहे हैं। छूट हो सकता है, या कहेंगे कि 500 रुपया में 10% खर्चा कर दिया। 10% का किया, खर्चा किया, तो आपको समझ में आ रहा 10 रुपया कितना, 10% कितना होगा? निकाले पड़ेगा। का 10 रुपया खर्चा कर रहा है, 500 में 10 घटाएंगे तो 490 होना चाहिए। नहीं, 10% मतलब कुछ और निकालिए। तो 500 का फिर 10% ऐसे, 500 का मैंने गुना 10%, और प्रतिशत मैंने होता है बटा 100। प्रतिशत का सिंबल ये, और इसका मतलब बटा 100। तो प्रतिशत 0000, 5 दहाइए 50 रुपया। यानी आपको 500 रुपया के सामान में 50 रुपया के छूट देगा। कितना छूट देगा? 50 रुपया के छूट देगा। अगर आपको 50 रुपया छूट दिया है मेरे प्यारे, यानी कि आपको 10% का छूट दिया है। अगर कोई 500 रुपया में 10% खर्चा किया है, यानी 50 रुपया खर्चा किया है। अब इसको पलट के पूछ दीजिए अगर, कि देखिए 500 का, है ना, कितना प्रतिशत 50 है, या 50 500 का कितना प्रतिशत है 50, ये 500 का कितना प्रतिशत है? आंसर आना चाहिए 10%। देखिए 50 500 का मने से तुलना होगा प्रतिशत के लिए 100, 0 से 0, 5 दहाइए 50, 10 दहाइए 100, 10%। आंसर आ गया। समझ में आया बबुआ? है प्रतिशत कुछ समझे? है? अब हम आगे इस पर क्वेश्चंस कराएंगे, वृद्धि कमी, है ना, खर्चा बचत सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने चीनी का दाम में 25% वृद्धि हुई है, तो इसके खपत में कितना प्रतिशत कमी करें ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे? देखिए क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ और बेसिक समझते हैं। इसके पहले आपको समझाएं थोड़ा और बेसिक, और कुछ बेसिक समझिए। देखिए ये 40 है, ये 60 है, ये ए है और ये बी है। अगर आपको हम बोले प्रतिशत अधिक निकालो, समझिएगा, यहां से आपका मेन शुरू हो रहा है, ठीक है, अधिक निकालिए। तो अधिक, सबसे पहले अधिक देखेंगे, हमको निकालना है प्रतिशत अधिक। ध्यान दीजिए, बहुत बेहतरीन। अधिक, तो सबसे पहले अधिक, अधिक या कम कैसे निकालेंगे? घटा करके,
एक 60 है और एक कितना है 40, 60 में 40 घटाइए 20, यहां पे लिख दिए 20, अधिक का मान 20। फिर भैया मैंने कहा कि तुलना करेंगे जब भी प्रतिशत निकालेंगे, तुलना करेंगे जब भी प्रतिशत निकालेंगे, तुलना। तो देखिए तुलना करेंगे कैसे जानेंगे, जिसमें से या का लगेगा, तो अधिक, अधिक कौन अधिक, कौन अधिक, 60 अधिक। फिर पूछेंगे केकरा से अधिक, किस से अधिक, तो 40 से, क्या आएगा 40 से। सबसे पहले पकड़ेंगे अधिक कौन, ये बी पकड़ा गया, अधिक है। किस से, केकरा से, केकरा से भैया है, तो 40 से, तो 40 क्या रहेगा नीचे, जिसमें से लगेगा या का लगेगा तुलना होगा, और तुलना करने वाला संख्या हमेशा बटा के नीचे, प्रतिशत के लिए 100। चलिए कहानी खत्म, 20 दूनी 40, 2 से 50% आपका क्या आ जाएगा आंसर। समझ में आया। अगर यहां पर हम प्रतिशत कम कहें बाबू निकालने के लिए, समझे भैया, देखिए 40 है और 60 है, तो 40 और 60 में अगर हम प्रतिशत कम कहें, तो देखिए प्रतिशत कम के लिए क्या करेंगे, कम सबसे पहले देखेंगे, ठीक है, कम सबसे पहले कम देखेंगे, तो कम कितना, 60 में 40 घटाएंगे 20, कम कौन, ए, किस से, 60 से, प्रतिशत के लिए 100, 20 दिया 60, यानी 100/3 को लिखेंगे 33.1/3, प्रतिशत क्या है, कम है। क्या है ये, 33.1/3 प्रतिशत कम है। समझ में आया। कोई भी नंबर रहेगा, 200, 400, 600, 900, कोई भी संख्या 2 रहेगा, आप निकाल लीजिएगा। लेकिन एक बात और समझिए, जब ये 100 लेके देखते हैं, 100 वाला में लेके देखते हैं क्या होता है, देखिएगा 100 वाला में देखते हैं, ठीक है। चलिए ये 100 है और यहां 120 है, अगर यहां से कहें प्रतिशत अधिक निकालो, देखिए ये आपको जड़ बता रहे हैं, यहां समझ गए, आगे का पूरा आसान हो जाएगा। प्रतिशत का आज बेसिक है, ठीक है, और बेसिक के साथ आज हम आपको पूरा दम जीरो से उठा रहे हैं, ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अधिक निकालना है, तो सबसे पहले अधिक, अधिक कितना, 120 में 100 हो जाएगा 20, समझ रहे हैं ना, अधिक 20, केकरा से अधिक, तो अधिक को पहले पकड़िए, कौन अधिक, 120, 120 अधिक, किस से अधिक, 100 से, 100 नीचे, कितना आया 20%। लो एक और चीज आया यहां से सीखने के लिए, कि अगर तुलना करने वाला 100 रहेगा, तो जितना अधिक रहेगा उतना ही प्रतिशत अधिक भी हो जाएगा, 20% अधिक है, आया ना, 20% क्या आया अधिक। तो अगर 20 अधिक है तो 20% अधिक होगा, कब, जब तुलना करने वाला 100 रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, तब। अगर हम कहें प्रतिशत कम, तो प्रतिशत कम 20% नहीं होगा, कुछ और होगा। जैसे कि कम कितना होगा, कम 20 होगा, ठीक है, लेकिन तुलना किससे करेंगे, कम कौन, 100 केकरा से, 120 से, 120 नीचे आएगा तो कटेगा तो कुछ और आएगा, समझ रहे होंगे। तो यहां पर प्रतिशत कम कुछ और आ जाएगा। चलिए ये चीज समझ गए होंगे, यानी एक चीज सीख गए कि अगर 100 रहेगा, अब 100 हमेशा मानेंगे हम आगे वाले सारे में, 100 पर ही पूरा काम। देखिए अगर 100 रहेगा तो जितना अधिक रहेगा या कम रहेगा उतना ही प्रतिशत अधिक या प्रतिशत कम बनेगा विद्यार्थी। आगे बढ़े, चलिए चीनी के दाम में 25% वृद्धि हुई है, तो मान लेते हैं कि पहले वाला 100 रहा होगा और अब 25% बढ़ गया, तो डायरेक्ट 125 कर देना। अब तो आप बहादुर हो गए, इंटेलिजेंट हो गए हैं, कहे कि 25 ज्यादा रहेगा तब 25% ज्यादा रहेगा, 10 ज्यादा रहेगा तो 10% ज्यादा रहेगा, क्योंकि एगो के मान लिए 100, तुलना करने वाला 100 ज्यादा है तो 100 इसको मान लिए। चलिए तो अब देखिए, तो इसके खपत में कितना प्रतिशत, देखिए विद्यार्थी इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें भी टेबल आपको बताने वाले हैं, ठीक है। आप टेबल में डायरेक्ट आपको हम वो चीज रटवा भी देंगे, ठीक है, आपको दिमाग में अटा भी देंगे, इतना बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम देखिए और आंसर कर दीजिए, एकदम देखिए और आंसर कर दीजिए। कोई भी एग्जाम आप देने जाइए, ठीक है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आप डिफेंस का कोई भी एग्जाम देने जाए, उसमें से एक क्वेश्चन तो गारंटी है कि रहता ही रहता है कोई भी एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो सीखते हैं, 100 है 125 है, अब यहां से हम निकालेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है, कि खपत में कितने प्रतिशत कमी करें, कमी, यानी हमको सिंपल कम निकालना है, कमी यानी कम,
यानी कमी भी लिख सकते हैं। तो कमी निकालना है यानी कम सोचिए, कम कम कौन या कम कितना, सबसे पहले तो घटाएंगे तो 25 कम, फिर कम कौन तो 100, केकरा से 125 से, केकरा से 125 से, प्रतिशत के लिए 100, 25 बचे और 5 से 20, यानी कितना प्रतिशत कम आ गया, 20% आपका कम, यही आपका आंसर हो गया। समझ आया? कितना आसान है, इसको देख लीजिए और फिर उसके बाद आपको हम टेबल बता देते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत घुमाएगा। कोई भी एक चीज को बढ़ाएगा और कहेगा कि कितना कमी करें, कोई भी चीज कहेगा, है ना। मान लेते हैं कि चीनी का दाम हो या किसी की आय 10% बढ़ गया हो, एक बढ़ाएगा दूसरा कमी पूछेगा, कमी होगा तो कहेगा कितना वृद्धि करें, तब ना अपरिवर्तित रहेगा। अगर सिंपल सोचिए यार, मान लेते हैं ऐसा पूछे आपसे, ठीक है, कि 40 रुपया, किसी के आय में 40 रुपया कम गया, अगर 40 रुपया कम गया तो कितना वृद्धि कर दे कि उसका आय पहले इतना ही हो जाए। तो आप कहेंगे 40 रुपया कमा है ना, कुछ नहीं करो यार, 40 रुपया जोड़ दो, 40 रुपया कमा ना, 40 रुपया जोड़ दो, हो गया। किसी की आय, है ना, 500 रुपया बढ़ गया, 500 रुपये, कितना आसान है। देखिए रुपया वाला में कहेगा, मान में कहेगा तो आपका 500 बढ़ रहा है, 500 घटा दो, 1000 बढ़ रहा है, 1000 घटा दो। लेकिन प्रतिशत में अगर कहेगा कि 10% बढ़ा है, ध्यान दीजिए 10% बढ़ा है, तो 10% कभी नहीं कमेगा, कुछ और होगा। तो 10% वाला में कमी कहेगा तो 9.1/11, 10% से क्वेश्चन पूछेगा तो वृद्धि वाला में 11.1/9, फिर आगे 20% से पूछता है, 20% कमी वाला 16.2/3, 20% अधिक वाला पूछेगा 25%, फिर आगे 25 से पूछेगा, 25% से कमी वाला आंसर 20%, और 25% से अधिक वाला 33.1/3%, 50% से पूछेगा तो 50% से आपका आंसर हो जाएगा 33.1/3, और आपका वृद्धि वाला पूछेगा तो 100%। इस तरीके से आपको सारा हम रटवा देंगे, बिल्कुल आसान है। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है, ए की आय बी से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। वाह कितना आसान। चलिए ए और बी लिख देते हैं। ठीक है, इतना सेट भी नहीं करेंगे, आसानी से बनेगा। ए की आय बी से 10% अधिक है, बी से कह रहा है तो बी को 100 मान लीजिए, है ना। ए अधिक है कितना, 10% यानी 110 मान लीजिए। ये क्यों 100 मान रहे हैं, ये भी रीजन दिए, एक एक चीज का रीजन दे रहे हैं विद्यार्थी, क्यों कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं, है ना। सब चीज का आपका रीजन सटीक दे रहे हैं, आप समझिए, बहुत बेहतरीन आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, कोई नहीं आपको हरा पाएगा। ठीक है, कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया। देखिए विद्यार्थी, कॉन्सेप्ट सब वही होता है, सब कॉन्सेप्ट वही होता है, आप एक बार मन लगा के पढ़िए। ठीक है, और आपको हम बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को करवा रहे हैं, आप एक बार पकड़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो फिर बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए ए 110 हो गया, बी 100 हो गया। ठीक है, 10% वृद्धि हो गया। अब कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, यानी गोली मारिए। सिंपल आपको कम निकालने के लिए कह रहा है, बाकी को गोली मारिए। देखिए ये सब क्वेश्चंस में अधिक दिया, कम, डायरेक्ट कम। कम कितना तो 10। ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा सा हमें इधर लिख देना चाहिए, और प्रतिशत कम, यहाँ पे प्रतिशत कम। ठीक है, चलिए कम कम कितना 10, कम कौन, कम कौन 100, केकरा से 110 से, प्रतिशत के लिए 100, 0 से 0, 100/11 लिखिएगा तो 9.1/11% आंसर। समझ में आया? मैं फिर से बोल रहा हूं, वृद्धि देगा कमी पूछेगा, कमी देगा वृद्धि पूछेगा, क्वेश्चन पूरा घुमाएगा, पूरा घुमाएगा, घूमते रहिए। आय व्यय खर्च कुछ भी देगा, है कहेगा एक आयत की लंबाई 10% बढ़ गया, कितना कमी करे चौड़ाई में, दिमाग हैंग कर जाएगा, पगला जाइएगा, बेहोश हो जाइएगा। भैया सिर्फ ये देखिए, आयत वायत का कोई फार्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, डायरेक्ट वृद्धि कर रहा है, कमी वाला आंसर मार दीजिए टेबल से, और प्रोसेस भी आपको सिखाई दिए, टेबल आपको हम लिख देते हैं। किसी तरह का क्वेश्चन आ जाए, वृद्धि दिया कमी पूछेगा, कमी देगा वृद्धि, आपको आंसर एकदम 2 सेकंड में कर देना है, टाइम जरा सा भी नहीं लगेगा। जितना देर आपको समझने में लगा है, बनाने में आपको जरा सा भी समझने में नहीं लगेगा। आइए टेबल लिखते हैं। टेबल आपको पहले ही हम बोल चुके हैं, बता दिए हैं सारा। चलिए टेबल देखते हैं।
10% के लिए 11.1/9, इसके लिए 9.1/11, 20 के लिए 25%, इसके लिए 16.2/3, आगे 25 के लिए 25 से आगे 50। हम बता भी देंगे कि आपका आंसर हम गलत लिख रहे हैं कि सही, बना के आप देख सकते हैं, यहां से चेक कर सकते हैं। आगे 60%, 37.5, यहाँ 150%। ये भैया आपका टेबल हो गया, ठीक है। ये टेबल अभी और हम बताएंगे, अभी तो शुरुआत है। ये टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 1 बाई सूरज सर। सूरज सर का सहारा और जॉब हमारा, है ना भैया। फॉलो तो आप करेंगे ना, पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर कैसे होगा। एक और पढ़िए तो सही, तब ना होगा। चलिए टेबल 1 भैया 10% से क्वेश्चन है, इधर ये क्वेश्चन है, इधर आंसर है। कहेगा 10% वृद्धि हुआ, कुछ भी वृद्धि हुआ, घुमाएगा पूरा क्वेश्चन। अभी 2 क्वेश्चन करवाए, आप समझ सकते हैं। चीनी का दाम 10% बढ़ गया, खपत कितना कमी, है ना। तो 10% से क्वेश्चन पूछेगा तो कमी वाला आंसर हो जाएगा इधर 9.1/11। और अगर इधर 10% से क्वेश्चन पूछा तो इधर आपका आंसर हो जाएगा वृद्धि वाला। ये आपका वृद्धि वाला आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं। आपका वृद्धि वाला आंसर, और इधर आपका आंसर जो हो जाएगा वो कमी वाला। 20% से तो 16.2/3। याद करने का तरीका सीखिए। 10 से 1 कम 9, 10 से 1 ज्यादा 11। ऑप्शन में रहेगा, छाट भी सकते हैं वहां पर, थोड़ा सा 1-2 बार दिमाग में रखे याद हो जाएगा। मेरे साथ बोलिए, तुरंत याद हो जाएगा। 10 से 1 कम 9, 10 से 1 ज्यादा 11, 10 से 1 कम 9, 10 से 1 ज्यादा 11। और 100 बनाना, 1199 अब 100। बहुत बेहतरीन टाइप है। इस टाइप पर जो कमांड कर लिया अपने आप को एकदम सीना तान के चलेगा। हाँ, कितनों क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट आंसर देखते के साथ टिक कर देना है, ठीक है। नहीं तो थोड़ा सा बनाने में भी समय लगेगा, ज्यादा भी तो नहीं लंबा था, बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन याद है तो उससे भी सुपर फास्ट आपको बनना है ना, एकदम सुपर फास्ट बनना है। देखिए सबसे तेज 10% कम तो 1199 अब 100, 1199 अब 100, यहाँ भी 1199 100। 20% वाला 16.2/3%, 20 से थोड़ा सा ज्यादा कम 16, 20 से थोड़ा सा ज्यादा 25, ठीक है। 25% वाला कमी कहेगा तो 20% थोड़ा। 1-2 बार आपको दिमाग में देखिए, रिपीट हो रहा है, यहाँ भी 33 आ रहा है, यहाँ भी 33 आ रहा है, रिपीट हो रहा है। 1-2 बार इसको आप देखिए। 25 से कम वाला 20, 25 से अधिक वाला 33.3, 50 से कम वाला आंसर पूछेगा 33.3, 50 से अधिक वाला 100%, 60% से पूछेगा तो 37.5, थोड़ा ज्यादा कम। यहाँ एकदम कम था, एकदम थोड़ा एक ही कम, यहाँ पर ज्यादा कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे देखिए कम तो 37.5, और यहाँ पे 150% अधिक है, ठीक है। चलिए समझ गए ना। अब मान लेते किसी में से कोई एक ले ले, अभी तो एक बनाए ही, ठीक है। मान लेते हम 25% वाले लेते हैं कि 25% मान लेते हैं कि वृद्धि हो गया है। 100 था पहले, 25% वृद्धि तो 125। कितना कमी करे तो ये वाला आंसर आना चाहिए। आप कहिएगा ना सर कि ये वाला है, तो कम के लिए 25 केकरा से 125 से, प्रतिशत के लिए 100, 25 पचे 25 से 5 से 20 आ गया। कोई भी ले सकते हो यार, ये वाला भी ले सकते हो। 10% देखिए 100, ठीक है, और 110, 10 पर वृद्धि हुआ, कमी निकालना है तो कम 10 किससे, 10 है तो कम, कम कौन 100 केकरा से 110 से, प्रतिशत के लिए 100, 0 से 0, 100/11 यानी 9.1/11। आपके आंसर आ गए। चलिए ये चीज को आप समझ गए होंगे विद्यार्थी, इसको याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। किसी व्यक्ति की आय में 10% वृद्धि तथा पुनः 10% की वृद्धि की जाती है, तो अब आय में कुल कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। देखिए प्रतिशत वृद्धि हो रहा है। अगर आपको डायरेक्ट कह देता 2,000 रुपया बढ़ा दिया गया, फिर से 1,000 रुपया बढ़ा दिया गया, टोटल कितना बढ़ा, 3,000 रुपया, आसान होता। लेकिन यहाँ पर प्रतिशत के रूप में आ रहा है। किस रूप में आ रहा है, प्रतिशत के रूप में आ रहा है। करना कुछ नहीं है, इसके लिए लगाइए एक ट्रिक। ट्रिक क्या है देखिए, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। कोई भी संख्या बढ़ रहा हो प्रतिशत में, ठीक है, या घट रहा हो, कोई भी चीज हो, आय हो, व्यय हो, खर्च हो,
कुछ भी बढ़ रहा हो, ठीक है, पेट्रोल का दाम हो, किसी चीनी का दाम हो, किसी भी चीज का हो, ठीक है, तो आप किसी की ऊंचाई बढ़ रहा हो, है ना, कुछ भी हो, है ना, इस तरह का बहुत तरह से क्वेश्चन होगा, आपको आइडिया हम दे सकते हैं, सारा क्वेश्चन करवा नहीं सकते हैं विद्यार्थी, ठीक है, आइडिया सब समझ गए होंगे। तो देखिए किसी व्यक्ति की आय 10% वृद्धि हुआ, 10% फिर से वृद्धि हुआ, तो रखिए प्लस एक्स यानी प्लस 10, वाई फिर से 10 तो प्लस 10, फिर 10 गुना 10 बटा 100 काट दीजिए, प्लस एक्स वाई 10 गुना 10 बटे 100, 10 20 और यहां से एक कितना हो गया 21, यानी 21% क्या हो गया वृद्धि। समझ गया, आ गया। अगर मान लेते हैं कहेगा 20 बढ़ गया फिर 30 बढ़ गया, ठीक है, 20 बढ़ गया 30 बढ़ गया, तो 20 और 30 के लिए यहां पे लिख दे प्लस 20 प्लस 30 प्लस 20 गुने 30 बटा 100, 0 से 0, 3 दूनी 6, 30 और 20 50, 50 और 6 56% आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप समझ गए होंगे। कोई भी मान लेते हैं संख्या है उसमें 10% बढ़ाया गया, फिर से 10% क्रमवार तरीके से बढ़ाया गया, ठीक है, तो अब कितना कुल वृद्धि होगा प्रतिशत में, तो उसको भी ऐसे ही बनाएंगे क्वेश्चन को जैसे इसको बनाए, ठीक है, तो किसी तरीके से भी आ सकता है। आइए इसका भी टेबल जानते हैं, ठीक है, टेबल जानने के बाद आसानी हो जाएगा, इतना आपको करने का जरूरत नहीं। जैसे इसके पहले आपको बताया टेबल, वृद्धि होगा तो कमी पूछेगा, कमी होगा तो वृद्धि पूछेगा, इसके पहले वाला, ठीक है, किसी का भी दाम हो, पेट्रोल हो, खर्च हो, आय हो, कुछ भी हो। चलिए इसका टेबल जानते हैं, तो 10 वाला का याद रखिएगा, वृद्धि वृद्धि कहेगा, ये टेबल है वृद्धि, ठीक है, और वृद्धि वृद्धि वृद्धि। 10 वाला का 21% भैया, 20 वाला का 44%, 30 वाला का 69%। देखिए आपको हम जीएस भी पढ़ाएंगे, अभी मैथ पढ़ा रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट जीएस वाला मैथ में लागू करिए और कुछ कॉन्सेप्ट मैथ वाला जीएस में लागू करिए, देखिए दोनों बेहतरीन बवाल हो जाएगा। समझ में आया? कुछ जीएस है जो आप मैथ से समझिए और कुछ मैथ को जीएस से समझिए, है ना, बहुत बेहतरीन हो जाएगा। 30 और संदारा ना बबुआ लोग, हाँ 30 और 30 का 69, 40 का आगे करिए 96, ठीक है, 50 का करिए 125। आगे भी आप बना सकते हैं, आपको हम मेन जड़ बता दे रहे हैं बन कैसे रहा है। बन कुछ नहीं रहा है, जो ट्रिक बताएं प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, उसी पर रख दीजिए 10 और 10 20, 10 दहाइए 100, 100 100 कट जाएगा, 1 10 10 20 और 1 1 20 वाला का करिएगा तो 20 और 20 40, 2 दूनी के 4, 40 और 4 44, 30 वाला का मुजवानी भी हो जाएगा यार, ऐसे भी हो जाएगा, 30 और 30 60, 60 3 3 9 60 9 69 आंसर हो गया। 40 वाला का करना है तो 40 40 80 और 4 4 16, 80 और 16 कितना हो गया 96 हो गया। 50 वाला का तो 50 50 100 5 25 125 हो गया। 60 वाला का भी वैसे ही कर सकते हैं, 60 और 60 120 और 120 और 6 6 36, 120 और 36 जोड़िएगा तो 156% आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, आगे भी। लेकिन आप यहां तक क्या है कि याद रखिए, यहां तक आप क्या करिए याद रखिए, 10 वाला का 21 याद हो जाएगा, 20 वाला वृद्धि कहेगा फिर से 20 वृद्धि कहेगा, 10 वृद्धि 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 है और वो भी सेम सेम 10 वाला का 10 वृद्धि फिर से 10 वृद्धि तो कितना हो जाएगा 21। 20 वाला कहेगा तो 20 20 44 30 वाला समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। अब इस पर और समझिए, क्वेश्चन नहीं आपको टेबल से डायरेक्ट हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए अब कहेगा कि वृद्धि हुआ और कमी हो गया, वृद्धि हुआ और क्या हो गया कमी हो गया। 10% वृद्धि हुआ, 10% क्या हो गया वृद्धि हो गया और 10% फिर से कमी हो गया। किसी संख्या के मान में 10% बढ़ाया जाता है और फिर से 10% कमी कर दी जाती है, अब उस संख्या के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन को नहीं लिखते, आपको डायरेक्ट हम समझा दिए, आइडिया आपको मिल गया होगा। चलिए तो 10% क्या हो गया वृद्धि और फिर से कह रहा है 10% कमी, शॉर्ट में क्वेश्चन 10% कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन किसी भी तरीके से, 10% वृद्धि 10% कमी, ऐसा वाला 10% वृद्धि 10% कमी। तो आपको अगर कहें कि किसी को 100 रुपया दिए हम, प्रतिशत में गोली मारिए, मान में आ जाइए, 100 रुपया दिए और 100 रुपया ले लिए, तो उसके मान में क्या प्रभाव पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 100 रुपया दिया 100 रुपया ले लिए, गोसी आ जाएगा, कहेंगे यही लगी दिए थे, जब लेना ही था तो काहे ले दिए थे, ठीक है। खास करके लड़की के पैसा दीजिए और लड़की से फिर मांगे जाइए, देखिए बवाल हो जाएगा, बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, ठीक है, भयंकर बवाल हो जाएगा, इसलिए बच के रहा कीजिए। लड़की लोग से तो खास करके बच के रहा कीजिए, क्योंकि बहुत तेज होती है और तेज आदमी से बच के रहना चाहिए, ठीक है। हाँ तेज आदमी हो गया
ठीक है, कोई तेज आदमी हो गया, कोई भी, उससे बच के रहिए, कोई भी तेज प्राणी है बच के रहिए, ठीक है। आपसे तेज है बच के रहिए। चलिए, 10 वृद्धि 10 कमी क्या होगा? जीरो क्या? नहीं, प्रतिशत। वैसा जीरो कब होता है? जब मान में, यहां पर प्रतिशत है तो कुछ और होगा। चलिए बना के दिखा दे। इसका आंसर 1% होगा, 20 वाला का 4% होगा, 30 वाला का 9% होगा, 40 वाला का 16% होगा, 50 वाला का 25। इतना आसान है, इतना आसान इसलिए इतना आसानी से बोल रहे हैं सर, समझिएगा तब तो। एक बार समझ लीजिएगा, आप भी बोलने लगेगा बहुत आसान है। कुछ है, आपको सिर्फ ऐसे ही फुसलाया जाता है। चलिए, ठगा जाता है पढ़ा पढ़ा के, है ना। अरे अच्छे से पढ़ लीजिए, बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। +10 -10, चलिए प्लस लिखे माइनस लिखे, समझ में आ रहा है बबुआ? आगे -10 गुना 10 बटा के 100, 0 से 0, 10 10 कट गया तो बचा कौची? 1 में 1 से गुना करेंगे तो -1। -1 कौची बता रहा है? 1% कमी, समझ में आया? बस प्रतिशत कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैंने पहले ही बोला, क्वेश्चन पूरा घुमाएगा, ठीक है। आयत, वर्ग, कुछ भी देगा। अभी और भी क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है, उसमें आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो कुछ भी कहेगा, जहां भी इस टाइप के वृद्धि कमी आए, ठीक है, आपको ये ब्रह्मास्त्र जो ट्रिक हम बता रहे हैं इसको लगा देना है, ठीक है। चलिए, तो क्या बताए थे? +-x +-y +-xy बटे 100। तो 30 कमी हुआ तो -30, फिर 40 अधिक तो +40, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस होगा, 30 गुना 40 बटा 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 30 में से 40 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा? +10 और -3 चौके 12, यानी -2। -2 मतलब 2% क्या हो गया? कमी आपका आंसर हो गया। विक्रय मूल्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? 2% का प्रभाव पड़ेगा। समझ में आया? बिल्कुल आसान है। इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे ही बनाएंगे, किसी तरीके से भी घुमा देगा विद्यार्थी, आपको बना देना है। एक बार हम आपको रिवीजन करा देते हैं क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो बस 2 मिनट में रिवीजन। सबसे पहले प्रतिशत निकालना रहेगा तो तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना। तुलना करने वाला कहां रहेगा? नीचे रहेगा। कैसे जानेंगे किससे तुलना हो रहा है? तो जिसमें से लगेगा या का लगेगा उससे क्या होगा? तुलना होगा, ठीक है। प्रतिशत में जैसे कोई दे रहा है 10% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई आपको कहेगा 10 रुपया बढ़ गया, 20 रुपया बढ़ गया, तो वो आसान होता है, जोड़ लीजिए। 20 रुपया घट गया, घटा लीजिए। लेकिन प्रतिशत में ऐसा कुछ नहीं है, निकालना पड़ता है, जो आपको हम निकाल करके बताएं, ठीक है। चलिए, अब मान लेते हैं कि आप कोई 300 नंबर लाया तो कितना प्रतिशत लाया? 60%। कैसे निकाले थे आप? 300 बटे 500 गुने 100, मतलब तुलना किए, और तुलना करने वाला नीचे 500, प्रतिशत के लिए 100। पहला जो आपको क्वेश्चन करवाए उसमें हम ये आपको करवाएं कि दाम बढ़ रहा था, जैसे चीनी के दाम में बढ़ रहा था, तो जब दाम बढ़ेगा, वृद्धि होगा, तो कमी पूछेगा। तो वृद्धि और कमी वाला टेबल मैंने बताया, 10% वाला से, 20% से, 25% से, और फिर आगे 50% से और 60% से ये क्वेश्चन पूछता है, जो आपको टेबल में हम सजा करके कर दिए। बनाने का प्रोसेस भी आपको बता दिए हम, और डायरेक्ट आप आंसर टेबल से भी कर सकते हैं। दूसरा आपको हम ये बताएं कि वृद्धि, दूसरा पहला ये था वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा। दूसरा में आपको वृद्धि वृद्धि करे, कुछ भी वृद्धि करे, ठीक है, आइडिया मिलेगा। कुछ भी वृद्धि करे तो संख्या में यहाँ पर वृद्धि कर रहा था, और भी क्वेश्चन थे। तो वृद्धि वृद्धि वाला में टेबल, 10 वाला का 21, 20 वाला का 44, 30 वाला 69, कुछ ऐसा ही, ठीक है। चलिए आगे, फिर वृद्धि के साथ कमी करेगा, तो वृद्धि से कमी करेगा तो स्क्वायर कर दीजिए। और ये था आपका अलग अलग वृद्धि और अलग अलग कमी। तो फिर इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। समझ में आया? बिल्कुल आसान है। तो वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए, ठीक है। बस इतना ही तो करना है यार, क्यों कंजूसी करते हो? ठीक है, समझ में आएगा, पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा, ठीक है, और एकदम मस्त लगेगा, अच्छा लगेगा। एक बार आप ध्यान दे करके बस पढ़िए, ठीक है। तो आज इतना ही। अभी टाइप 1 बहुत लंबा चलेगा विद्यार्थी, ठीक है, प्रतिशत है तो अभी एक तरह से आज बेसिक था ये टाइप 1 के लिए, ठीक है। फिर हम आगे आपका मतलब कंटिन्यू चलेगा, आगे फिर आपको हम देंगे, क्रम से आप पढ़िए, सारा वीडियो आपको मिलते रहेगा।